हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। एक नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर हाजिर हूँ। आज बात होगी सिंटैक्स की। सिंटैक्स यूपी बोर्ड में फर्स्ट ईयर और इंटर ये दोनों ही क्लासों में सिंटैक्स का एक बहुत मेजर पोर्शन समझने, पढ़ने और सीखने के लिए दिया जाता है। यूपी बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न की डिमांड रहती है सिंटैक्स की। और दूसरी बात है कि अगर हम सिंटैक्स को सीखना चाहते हैं तो इससे हमारी फॉर्मेशंस बहुत अच्छी हो जाती हैं। अगर हम किसी भी प्रकार से सिंटैक्स को समझ लेते हैं और उसको रूल के हिसाब से अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए तथा उसको समझाने के लिए अगर हम सिंटैक्स का प्रयोग जान लेते हैं, उसके नियम आदियों को पढ़ लेते हैं, तो एक अच्छी ग्रामर की समझ हमारी डेवलप हो जाती है। हर क्लास के स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं वर्ब फॉर्मेशन, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या एग्रीमेंट जैसे कई शब्द जो टॉपिक्स होते हैं उनको पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए सिंटैक्स बहुत उपयोगी है हर क्लास के लिए। आगे कंपटीशन तक में सिंटैक्स की कॉमन एरर्स पूछी जाती हैं, जिनकी वजह से विद्यार्थियों को अगर इसका सही मूल ज्ञान ना हो तो हो सकता है उनको कभी कोई दिक्कत आए। इसीलिए सिंटैक्स को पढ़ना हर क्लास के लिए बहुत आवश्यक क्रम है। इसके लिए हम सबसे पहले समझेंगे कि सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि ये जो वीडियोस बन रही हैं, इन वीडियोस की एक प्लेलिस्ट आपको पहुंचा दी जाएगी, जिनकी वजह से आप एक सिंटैक्स की अच्छी समझ और उसकी अच्छी तैयारी आप कर पाएंगे। शुरू करते हैं अपने वीडियो को। उसमें बताते हैं कि सिंटैक्स क्या है और किसके क्या क्या नियम है जिनके बारे में हमें समझना है इस वीडियो में। तो पहले देखिए सिंटैक्स का अर्थ। सिंटैक्स क्या है? वाक्यों में शब्दों को उचित स्थान देना, अर्थात वाक्य को शुद्ध करना, सिंटैक्स कहलाता है। जे.एस. आर्मर के अनुसार द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस इज कॉल्ड सिंटैक्स। शब्दों को सही क्रम में लगाना सिंटैक्स की पहली नियम और उसकी आवश्यकता मानी जाती है। जैसे अगर हम आपको बताना चाहें तो उदाहरण के लिए हमने आपके सामने एक सेंटेंस रखा है, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, यानी पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। लेकिन यदि हम शब्दों का सही क्रम भूल जाएं, इसका अर्थ तो हमें स्पष्ट समझ में आ रहा है, परंतु अगर हम कहीं इनका क्रम ही भूल जाएं, जैसे द थीफ अरेस्टेड द पुलिस, ये तो अर्थ का आपने अनर्थ कर दिया, तो अनर्थ हो गया। क्योंकि चोर को पुलिस पकड़े तो समझ में आता है, लेकिन पुलिस को अगर चोर पकड़े ये कहीं से समझ नहीं आता। इसलिए सिंटैक्स को कहा जाता है कि वो शब्दों का ऐसा क्रम है जहाँ पर उसकी करेक्ट अरेंजमेंट की महती आवश्यकता होती है। तो शब्दों की सही व्यवस्था या सही क्रम सिंटैक्स कहलाता है। इसी में हम आगे जानेंगे कि पंक्चुएशन का बहुत उपयोग सिंटैक्स में माना जाता है। जैसे कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, जिसको हम आम भाषा में क्वेश्चन मार्क्स कहते हैं। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी जो पंक्चुएशन होता है जिनकी एक हल्की सी अल्प विराम हो, उद्धरण चिन्ह हो, ये सारी चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं। इसलिए हम इस चीज़ को आपको समझाना चाहेंगे इन कुछ फेजेज़ में। सबसे पहले है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन के जो चिन्ह हैं उनका उपयोग कहाँ किया जाता है, क्योंकि सिंटैक्स में अगर थोड़ी सी भी चीज़ हमारी गलत हो जाएंगी तो उसका अर्थ ही बदल जाता है। सिंटैक्स का मतलब ही है कि शब्दों का सही क्रम, शब्दों की सही व्यवस्था, जिसको उसके अनुरूप रखा गया है। तो पहला, जैसे हम उदाहरण के लिए आपको समझाएं कि चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं। अब ये जो सेंटेंस है वो आपका सिंपल प्रेजेंट मूड का है, लेकिन जैसे ही अगर हम इसमें कॉमा का प्रयोग करते हैं, चिल्ड्रन कॉमा थोड़ा सा रुके, अल्पविराम लिया, उसके बाद हम प्ले कहते हैं, तो चिल्ड्रन प्ले, ये बच्चों खेलो, ये सेंस हो जाता है इंपरेटिव मूड का। ये सेंस इंपरेटिव सेंटेंस का हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम दूसरा उदाहरण समझाएं तो स्टूडेंट्स डू द वर्क, विद्यार्थी कार्य करते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसको हमें सिंपल भाषा में आपसे कहा गया है, लेकिन इसमें कोई भी इंपरेटिव मूड सेंस नहीं झलक रहा। लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स के बाद कॉमा का प्रयोग कर देते हैं, स्टूडेंट्स डू द वर्क, तो ये आदेशात्मक वाक्य अर्थात इंपरेटिव मूड का सेंस बताने लगता है। ये सिंटैक्स की सबसे बड़ी पहचान है और उसका क्रम का सबसे बड़ी व्यवस्थाओं में से एक है। क्योंकि अगर हम पंक्चुएशन को सही से समझना चाहते हैं तो हमें इन सब का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए हमने इस फेज़ में आपको बताया कि इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन क्या है। अगर हम इसको सही से उपयोग करेंगे तो हमें इसमें कभी भी गलती नहीं करनी है। कहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होना है, कहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होना है, कहाँ पर सारी चीज़ें, इन्वर्टेड कॉमा है,
सेमी कॉमा है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें महत्व रखती हैं। अब हम आते हैं सिंटैक्स के यूसेज पे। लगातार हम एक के बाद एक सिंटैक्स ऑफ नाउन्स, उसके बाद प्रोनाउंस, फिर एडजेक्टिव्स, ये लगातार क्रम में देखेंगे। तो उसी क्रम में पहली श्रृंखला का पहला टॉपिक है जिसको हम कहेंगे सिंटैक्स ऑफ नाउन्स। इसका पहला नियम देखिए क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा इसको, कि फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, पोएट्री, सीनरी, मशीनरी, मिस्चीफ, मिस्चीफ मीन्स शैतानी, प्रोग्रेस, बिजनेस, ऑफ स्प्रिंग मीन्स होता है संतान, नॉलेज, बेडिंग, वेडिंग नहीं है, बेडिंग है, बेडिंग मीन्स बिस्तर, और ट्रबल यानी परेशानी या संकट। ये जितने भी आदि इनसे नाउन्स होते हैं, इन सब को हमेशा सिंगुलर वर्ब में ही प्रयोग किया जाता है। ये हमेशा सिंगुलर नंबर के होते हैं। जैसे कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सदैव सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे, और अगर आप इसमें SES का प्रयोग कर देते हैं तो ये अशुद्ध हो जाते हैं। जैसे SES छोड़कर इनका प्लूरल बनाने पर ये अशुद्ध हो जाते हैं। अतः इनके साथ सदैव सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। ये आपको सिखा रहा है कि हम फर्नीचर्स नहीं कर सकते। फर्नीचर अपने आप में ही प्लूरल होता है, ये चीज़ है। तो अगर आप इनका प्लूरल बनाने के लिए जाएंगे तो ये आपके वाक्य को अशुद्ध कर देंगे। इसीलिए इनको हमेशा सिंगुलर वर्ब में ही प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से, जैसे फर्नीचर हो गया, इन्फॉर्मेशन, एडवाइस, बेडिंग, सीनरी, पोएट्री, मशीनरी, मिस्चीफ, प्रोग्रेस, बिजनेस, ऑफ स्प्रिंग, नॉलेज, ट्रबल, ETC। बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो नाउन्स ऐसे हैं जिनको हमेशा इन्हीं फॉर्म्स में प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर वर्ब में प्रयोग किया जाता है। इनके साथ SES लगाकर इनका जो शब्द है, जो क्रम है, वो गलत नहीं किया जाता, इनका अर्थ गलत नहीं किया जाता। अब हम सिंटैक्स ऑफ नाउन को एग्जाम्पल्स, उदाहरण के रूप में समझेंगे। जैसे पहले नियम में कहा गया था कि बेडिंग हो गया, एडवाइस हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, सीनरी हो गया, पोएट्री हो गया, ये सारे सिंगुलर नंबर में आते हैं और साथ ही इनके साथ कभी भी SES का प्रयोग करके इनके अर्थ को अनर्थ नहीं बनाया जाता। यदि सिंगुलर नंबर में आते हैं तो सीधी सी बात है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। अब जैसे इस बात को हम उदाहरण के साथ समझते हैं, क्या कि नियम नंबर 1 सिंटैक्स ऑफ नाउन्स कहता है, क्या कहता है, जैसे कोई इनकरेक्ट सेंटेंस आपके लिए दिया गया कि ही हैज़ सोल्ड ऑल द फर्नीचर्स। अब जैसे आपको पता है कि हमारा सिंटैक्स का जो नाउन का नियम है वो कहता है कि कभी भी हम SES लगाकर इसका अर्थ गलत नहीं करेंगे। और जब ऐसा होगा तो एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जब ये सिंगुलर नंबर में आएगा, अगर ये सिंगुलर नंबर में आएगा, एक वचन में आएगा, तो इसके साथ जो वर्ब प्रयोग हो रही है वो भी सिंगुलर वर्ब होगी। इस बात को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए हम इसको करेक्ट करते हुए क्या करेंगे कि ही हैज़ हमारे पास सिंगुलर वर्ब है, उसके बाद सोल्ड ऑल द फर्नीचर्स की जगह फर्नीचर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी आशा करता हूँ। अब दूसरा आपके लिए उदाहरण है, जैसे कोई इनकरेक्ट दिया हुआ है कि ऑल द फर्नीचर्स। अब देखिए फर्नीचर्स यहाँ आ गया, ये पहला हमारा कॉमन एरर है। जब भी हमारी परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है, चाहे वो बोर्ड की परीक्षाएँ हों या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जहाँ पर सिंटैक्स उसके सिलेबस में शामिल है, तो वो सीधे सीधे कॉमन एरर्स की बात करते हैं कि आपने दिए गए सेंटेंस में कौन सी गलती को पकड़ लिया है। और गलतियां आप तभी पकड़ पाएंगे जब आप सारे नियमों को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, समझते होंगे। तो इसलिए लगातार हमें इस चीज़ में लगे रहना है। आगे जितनी भी वीडियोज़ आएंगी, मेरा आपसे अनुरोध है कि पिछली वीडियोज़ को देखे बगैर आप अगली वीडियोज़ को ना देखें, क्योंकि सिंटैक्स की एक श्रृंखला है। यदि हम लगातार 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि हम उसको सीखने में, उसको समझने में सहज महसूस ना कर पाएँ। तो सेकंड उदाहरण की बात करते हैं, तो ऑल द फर्नीचर्स आल सॉर्ट आउट। अब जब हम इसमें कर रहे हैं तो प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल वर्ब भी आ रही है। अब इसको करेक्ट करते हुए, एक सेकंड सॉरी, अब इसको करेक्ट करते हुए हमने क्या लिखा कि ऑल द फर्नीचर इज सोल्ड आउट। अब जब ये सिंगुलर नंबर का है, अगर ये सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ आने वाली हमारी वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। और उदाहरण के साथ इसको और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, इनकरेक्ट, रितु लाइक्स पोएट्रीज। अभी आपने देखा पहला नियम कहता है कि हम इसमें SES IS का प्रयोग नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो अब देखिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ अब पोएट्रीज गलत हो गया। ये तो प्लूरल बता रही है, जो बिल्कुल ही करेक्ट नहीं है।
अब देखिए क्या करना है इसको करेक्ट फॉर्म में, कि रितु लाइक्स पोएट्री। पोएट्रीज नहीं होता है, पोएट्री होता है। पोयम एक कविता के लिए कही जा सकती है, बहुत सारी कविताओं के संग्रह के लिए हम पोएट्री नाम के शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो स्वयं ही प्लूरल फॉर्म में आता है, इसलिए इन सब के साथ SESIS का प्रयोग मना किया जाता है। उसके साथ इनकरेक्ट, अब देखिए दूसरा क्या है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर। पहले ही गलती पकड़ में आ गई कि हमें इसका प्रयोग नहीं करना है। ऑफ कश्मीर आर वेरी, अब जब इसके साथ प्लूरल नंबर आया हुआ है तो इसके साथ हमारी प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन चूंकि हमारा नियम इस चीज़ की परमिट नहीं करता, इसको अलाउ नहीं करता, तो हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे कि सीनरीज ना होकर सीनरी हो जाएगा, और जब भी सीनरी होगा तो हम इसको सिंगुलर नंबर के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो इसके साथ हमारी सिंगुलर वर्ब ही आएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरे में हमने देखा कि द इन्फॉर्मेशंस, गलत हो गया, सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल नंबर को बता रहा है, जिसके साथ प्रयोग की जाने वाली जो वर्ब है वो भी प्लूरल है। क्योंकि हमारा नियम इस चीज़ को अलाउ नहीं करता, इसलिए हम इसको नहीं लिख सकते। इसको करेक्ट करके क्या लिखेंगे, इसको क्या एरर थी इसमें, कि इन्फॉर्मेशंस और आर की, तो क्या कर देंगे इसको करेक्ट करते हुए कि इन्फॉर्मेशंस हो जाएगा, और जब ये सिंगुलर नंबर हो जाएगा तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। अब नियम नंबर 2 सिंटैक्स में क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। नियम 2 कहता है कि न्यूज़, मीजल्स, मम्स, इनिंग्स, गैलोज, पॉलिटिक्स, बिलियर्ड्स और सब्जेक्ट्स के नाम जैसे ये दिखते तो प्लूरल हैं क्योंकि इनके अंत में एस का प्रयोग होता है, परंतु ये असल में होते सिंगुलर हैं। अगर ये सिंगुलर नंबर होते हैं तो सीधी सी बात है, सिंटैक्स कहता है सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। जैसे उदाहरण के साथ हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, ये सब लास्ट में एस लिए है जिनके अंत में एस आता है। आदि कुछ ऐसे नाउन है जिनके अंत में एस आता है, लेकिन एस होने पर प्लूरल नंबर लगते हैं, किंतु ये सिंगुलर ही होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इनकरेक्ट सेंटेंस क्या है, कि जैसे आपको उदाहरण सहित हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे द न्यूज़, अब देखिए न्यूज़ देखने में तो लग रहा है कि न्यूज़ एस लगा हुआ प्लूरल है, परंतु इसके साथ न्यूज़ लिखा हुआ, न्यूज़ कैसा है, सिंगुलर है, और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाना है। तो न्यूज़ आर नहीं इज हो जाएगा, तो करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा, द न्यूज़ इज ट्रू। पहले क्या था इनकरेक्ट में, द न्यूज़ आर ट्रू, न्यूज़ नहीं है, लोग न्यूज़ समझ लेते हैं, एक खबर नहीं कई सारी खबर। तो हमेशा याद रखिएगा, खबर हमेशा लिखी प्लूरल जाती है परंतु उसको माना सिंगुलर जाता है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यानी इसका प्रयोग होगा। अगला इनकरेक्ट सेंटेंस है, इकोनॉमिक्स आर टॉट बाई मिस्टर राजेश मिश्रा। अब इकोनॉमिक्स, ऐसा लगता है बहुत सारे सब्जेक्ट्स हों, परंतु इकोनॉमिक्स अपने आप में एक ही विषय है जिसको इकोनॉमिक्स कहा जाता है। सिविक्स है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इन सबको, तो इकोनॉमिक्स आर नहीं इज होगा, आर तब आएगा जब प्लूरल वर्ब होगी। लेकिन इन सब शब्दों को, इन सबको नाउंस को एस लगाने से ये प्रतीत होता है कि ये सब क्या हैं, ये सब प्लूरल हैं, परंतु ऐसा नहीं है, ये सब सिंगुलर नंबर्स हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। तो क्या सही सेंटेंस हो जाएगा, इकोनॉमिक्स इज टॉट बाई मिस्टर राजेश मिश्रा। आशा करता हूँ इतना सब समझ में आया होगा। अगर इसके बाद आप लोगों को अलग से कई सारे नियम पढ़ाने अभी बाकी हैं, आप सबको समझने बाकी हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सेकंड पार्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप अगले इसके नियम्स को जान सकते हैं, नियमों को पढ़ सकते हैं। और आने वाली वीडियोस में हम कई सारे सिंटैक्स की और बात करेंगे। ये लंबी श्रृंखला चलेगी जिसमें सारे सिंटैक्स आपको 1 बाय 1 करके समझाए जाएंगे। आप सभी लोगों ने इस लेक्चर का खूब आनंद लिया होगा, समझा होगा, सीखा होगा। इसके अन्य पार्टों के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। कई नए टॉपिक्स हैं जिनको आपको समझना है। अगली बार नेक्स्ट टॉपिक में इन्हीं पार्ट्स के साथ सिंटैक्स के आगे प्रक्रमों में आपके साथ जुड़ाव होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।